सो हेलो एवरीवन। आज जिसका इंतज़ार था वो आ गया। क्या बोलते हैं, आ गया। चलो। सी यू टी 2025 अंडर ग्रेजुएट जो हमारा नोटिफिकेशन जिसका हम वेट कर रहे थे वो आ गया है फाइनली। रात में 9 बजे 8 बजे जो भी आया था मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है ये। और जो 2025 का जो सिलेबस है इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, थोड़े मोड़े हल्के फुल्के। जो एनसीईआरटी जो नया सिलेबस जो एनसीईआरटी का है वो इस बार सीयूटी में फॉलो होने वाला है, तो वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ डाल दिया है। तो आप जाके जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बेसिकली है क्या इसमें, और फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा आपको। देखो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो इस बार एनटीए ने जारी किया है। तो इसमें हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये मैं आपको बता दूंगा कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है एंड आपको ड्रेस कोड में क्या जाना है। देखो ड्रेस कोड वहाँ पे जाके भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले। देखो जो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो कब से भरा जाएगा? 1 तारीख से भरा जाएगा, ठीक है, 1 मार्च से 22 मार्च तक, ठीक है। जो फीस का लास्ट डेट होगा फीस पेमेंट की वो होगी 23 मार्च को। और जो आपने अगर कुछ फॉर्म में गलती कर दी है तो वो उसका करेक्शन विंडो कब ओपन होगा? 24 से लेकर 26 तक, ठीक है। तो 2 दिन का करेक्शन विंडो ओपन होता है, ठीक है। सिटीज़ जो होती हैं एग्ज़ाम सिटीज़ वो बाद में अनाउंस होती हैं, लेकिन अभी इसमें नीचे कुछ सिटीज़ दी हुई हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेंगे, ठीक है। अभी वो ऐसी टेंटेटिव सीट्स होती हैं, सिटीज़ होती हैं, वो आगे चल के एनटीए अपने हिसाब से, जैसे बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो सीट अरेंज भी करती रहती है इसी हिसाब से, ठीक है। एग्ज़ाम की डेट 8 मई से स्टार्ट होगा एग्ज़ाम आपका और 1 जून तक चलेगा। ये भी टेंटेटिव है, ये भी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। वेबसाइट आपका ये दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके आगे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो देख सकते हो आप यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है 3 सब्जेक्ट अगर आपने चूज़ किए हैं तो 1000, ठीक है। अगर उसके बाद 3 सब्जेक्ट के बाद आप अगर एक भी सब्जेक्ट चूज करोगे तो हर एडिशनल सब्जेक्ट पे 400 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। मतलब अगर आपने 4 सब्जेक्ट चूज किए हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट आपने चूज़ किए हैं तो आपको 1400 देने पड़ेंगे, ठीक है। मैं जनरल के लिए बात कर रहा हूँ, ओबीसी के लिए ये अलग है, एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है, ठीक है। और अगर आपने 5 सब्जेक्ट चूज कर लिया तो 1800 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपका फीस का फंडा पूरा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं और क्या है इसमें। ये है जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो इस लिंक पे क्लिक करके हो जाएगा। ये भी जो पीडीएफ है ये मैंने ऑलरेडी डाल दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन करिए, ठीक है। सब्जेक्ट टोटल कितने होंगे आपके जो पेपर होगा उसमें 37 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, जिसमें से 13 लैंग्वेज हैं, ठीक है, 23 डोमेन है और एक जनरल टेस्ट है, ठीक है। 13 लैंग्वेज में कौन कौन से हैं? आसामी है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। ये सारे लैंग्वेज जिनके एक पेपर होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है, उसका सिलेबस क्या होगा? जैसे कोई कॉम्प्रिहेंसिव आ गया, ठीक है, पैसेज आ गया, या फिर लिटरेरी एप्टीट्यूड आ गया, वोकेबलरी आ गई, ये सब होगा, ठीक है। और जो डोमेन के सब्जेक्ट है मीन्स आपके जो क्लास 12th वाले सब्जेक्ट हैं उसमें एनसीईआरटी सिलेबस ही फॉलो होगा। जो नया एनसीईआरटी सिलेबस है जो 2025 के लिए निकाला था एनसीईआरटी ने, जो नई बुक है वो वही फॉलो होगी, याद रखना। जो सिलेबस कट गया है वो नहीं होगा, ठीक है, ये बात याद रखना आप ध्यान से। जनरल एप्टीट्यूड की बात करें यानी जीटी जीए की, जीटी जो हम बोलते हैं या जीएस बोलते हैं, जनरल स्टडीज़ जो भी होता है, ठीक है। इसमें आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री में मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चॉइस ऑफ पेपर, ठीक है, जो आप कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो एक बार में? 5 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट इस बार लिमिट लगा दिया है एनटीए ने, ठीक है। 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप एक बार में चूज़ नहीं कर पाओगे, याद रखना, ठीक है। इंक्लूडिंग जीटी, मतलब जीटी को लेके 5 सब्जेक्ट, मतलब अगर आपको जीटी देना है, मतलब जनरल टेस्ट देना है, तब वो उसको लेके 5 सब्जेक्ट, मतलब ऐसे कर सकते हो आप कि आपका जो 3 सब्जेक्ट हो गया डोमेन का, मतलब जो आपने 12th में पढ़ा था, ठीक, 3 प्लस एक कोई लैंग्वेज जो हिंदी इंग्लिश जो भी आपको चाहिए होती है, ठीक है, प्लस जीटी, ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशन करके आप जा सकते हो एग्ज़ाम देने, या फिर आप सिंपल सा जा सकते हो 3 लैंग्वेज, 3 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज प्लस 2 लैंग्वेज आप कर सकते हो, मतलब 3 तो 5। या फिर सिंपल आप अगर डीयू के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डीयू के लिए भी हो सकता है कि जैसे 3 लैंग्वेज प्लस 1, 3 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज, सिंपल यही आप
अगर मैं DU के लिए बोलूँ, अगर मैं BA के लिए बोलूँ, BA प्रोग्राम के लिए बोलूँ, या फिर BA ऑनर्स के लिए बोलूँ, तो आप सिंपल यही फंडा लेके जा सकते हो। 3 डोमेन रखो और एक कोई सा भी लैंग्वेज रखो, हिंदी रखो, इंग्लिश रखो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो, ठीक है। जो मोड ऑफ द एग्जामिनेशन है आपका वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब CBT टेस्ट होके, मतलब कंप्यूटर पे आपके एग्जाम क्वेश्चन आएंगे, आपको अटेम्प्ट करना होगा। प्रीवियस ईयर में शायद एक बार हुआ था, पेपर पेन एंड पेपर बेस्ड हुआ था, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। देखो लफड़ा हो गया भाई यहाँ पे। अभी तक क्या होता था, 50 क्वेश्चन आते थे, हैं 50 क्वेश्चन आते थे जिसमें से 40 कंपलसरी होते थे। अब क्या हुआ, 50 क्वेश्चन ऑफ ईच टेस्ट पेपर, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ठीक है। ड्यूरेशन फॉर ईच सब्जेक्ट टेस्ट वुड बी 60 मिनट, मतलब 60 मिनट का ड्यूरेशन होगा, सिंपल सा। शिफ्ट वो NTA बाद में डिसाइड करेगा, जब आपका पूरा पेपर नोटिफिकेशन, मतलब जब आपका रिजल्ट आता वो आएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड आता है तब, ठीक है। अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म की कहाँ से बात करूँ, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका सिंपली NTA की वेबसाइट पे जाके भरा जाएगा, ठीक है। 3 स्टेजेस में होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, 3 स्टेजेस में भरा जाएगा। पहला स्टेप 1 जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन आप जब करते हो तो उसमें आपको एक यूज़र ID मिलेगा और एक पासवर्ड मिलेगा, जिसके थ्रू आप लॉगिन करोगे, ठीक है। लॉगिन करोगे, उसके बाद स्टेप 2 में आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ठीक है। एप्लीकेशन भरोगे आप, जो आपका एप्लीकेशन है, और फिर एप्लीकेशन 2 में जब आप एंड में जाओगे एप्लीकेशन 2 के, तो तीसरे में आओगे आप, तो उसमें क्या होगा, आपको एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। फोटोग्राफ जो होगा आपका रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। वो ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। बट एक बात याद रखना, आपका 80% फेस आना चाहिए उसमें, मतलब आपने सामने से फोटो खींची हो, ये नहीं कि साइड से फोटो खींच रहे हो आप। अगर आपको सीधा खड़ा किया जाए तो आपका कान दिखे, इतना फोटो आना चाहिए, मतलब 80% आपका फेस जो है वो उसमें साफ साफ दिखना चाहिए। और अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो 10 KB से लेकर 200 KB तक होना चाहिए। और जो इसका फोटोग्राफ का जो नाम होगा, मतलब जो नेम होगा फॉर्मेट इसका फाइल का, उसका पहले आपका नाम, ठीक है, जैसे आपका नाम ऋषभ है तो ऋषभ डैश फोटो, ठीक है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर मैं सिग्नेचर की बात करूँ तो सिग्नेचर भी सेम यही होना चाहिए, क्लियरली रीडेबल होना चाहिए, मतलब आपका जो सिग्नेचर है वो क्लियरली पढ़ा जा सके। JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। ये भी सेम होगा, जैसे यहाँ पे आपका नाम, फिर उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद ऐसे, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। अगर मैं सर्टिफिकेट की बात करूँ तो सर्टिफिकेट का भी यही है, सेम। आप अगर PWD सर्टिफिकेट से हो। और फीस पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो फीस पेमेंट आप या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू, किसी भी थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, किसी भी थ्रू से आप कर सकते हो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो भाई, मतलब आज धीरे धीरे पैसा कटेगा। ये रहा आपका, जो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए NTA से तो NTA का email ID दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर 2 दिए हुए हैं, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो इनसे, ठीक है। और अगर मैं आगे चलूँ तो इसके यहाँ पे NTA के बारे में दिया हुआ है, तो उसके बारे में हमें क्या ही जानना है थोड़ा सा। एंड थोड़ा सा अगर हम आगे चलें तो ये पूरा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप टेंशन मत लेना, थोड़ा सा वीडियो लंबी बनेगी, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से पढ़ सुनना आप, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड होगा ओनली, ठीक है, सिंपल सा बात है। आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, यानी जो आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा वो 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मतलब इतने सारे लैंग्वेजेस में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो चूज़ कर सकते हो फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। आपका जो फॉर्म होगा वो उसी टाइम, मतलब आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसी लैंग्वेज में आ जाएगा, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट मैंने बताया 13 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। चॉइस ऑफ द पेपर, ठीक है, 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हो, सिंपल था। और जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा वो 12th में जो आपने लिया है वही होगा, मतलब आप अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो तो आप साइंस के कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते, याद रखना, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 50 क्वेश्चंस ऑफ द ईच टेस्ट पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 कंपलसरी होंगे। यार ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात लग रही है भाई, पता नहीं क्यों ये दिक्कत की बात लग रही है। अभी तक 50 क्वेश्चंस आते थे और 40 इसमें से करने होते थे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता था, मतलब 200 नंबर का एक पेपर होता था। बट अब थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन लग रही है यार, ये क्यों है ऐसा। मतलब अभी सब तो सही चल रहा था बट पेपर टफ कर रहे हैं इस बार शायद। ड्यूरेशन 60 मिनट का होगा, मैंने सिर्फ बता ही दिया। मार्किंग स्कीम, अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो 5 नंबर मिलेंगे, और अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग है, आपको याद रखना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आप 12th पास होने चाहिए, चाहे
या फिर 12th में अभी अपीयर हो रहे हो, ठीक है, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप फॉर्म भर सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। या फिर आपने ओपन से कहीं से किया हुआ है, जैसे कोई है ना एक एक है NIOS से, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग, ओपन स्कूलिंग से, ठीक है, आपने अगर इनसे किया हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अगर आपने 12th में अपीयर हो फिर भी आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। एंड रिजर्वेशन की मैं बात करूँ तो रिजर्वेशन में PWD, अगर आप फिजिकली डिसेबल हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे तो सिंपल सा, अगर रिजर्वेशन की बात करूँ तो रूल प्रिस्क्राइब बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में दिया हो, तो इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपका अगर जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल पुराना होना चाहिए, 1 साल से 1 साल का वैलिड किया जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपने अभी फॉर्म भरा है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपका 1 साल होना चाहिए, मतलब मार्च अप्रैल मई तक आपका 1 साल का होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप फॉर्म भरते हो तो कोई बात नहीं, आप फॉर्म भर सकते हो। बेसिकली जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना तो उस टाइम पे आपके पास नया होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं और बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में ही दिया हुआ है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। चॉइस ऑफ सिटीज़ की, अगर मैं सिटीज़ की बात करूँ, मतलब आपके एग्जामिनेशन सेंटर की, तो ये आप जब फॉर्म भरोगे, अगर आप फॉर्म जितनी जल्दी भरोगे उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको आपकी जो नियर बाई सिटी है वो मिले। बट ऐसा होता नहीं है, हर बार नहीं होता। आपको कहीं कभी NTA के जैसे अगर NTA को लगता है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, तो वो आपकी जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो दूर भी भेज सकती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आप NTA को चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो NTA है उसने साफ साफ यहाँ पे पॉइंट्स वाइज में आपको लिख दिया है कि NTA जो भी बोलेगा वो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। और एडमिट कार्ड आपको मैं बता दूं कि एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले आ जाता है, तो इसमें कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है। और क्या इसमें बताऊं मैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको जिस एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम मान लो आपको 12 बजे से स्टार्ट होने वाला है, तो आपको 10 बजे तक पहुंच जाना है, मतलब 2 घंटे पहले पहुंचना है, ठीक है, 2 घंटे पहले पहुंच जाना है, ठीक है। अगर कैंडिडेट लेट होता है, चाहे आपका कोई भी रीज़न हो, ट्रैफिक जाम हो, बस डिले हो, कोई भी डिले हो, तो आप अगर कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी एग्जामिनेशन हॉल में तो आप मिस कर सकते हो, और NTA किसी भी डिले के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपको क्या क्या लेके जाना है, तो जो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट है वो आप अपने पास रखना, और कोई भी एक ऑथराइज फोटो ID, मतलब आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ठीक है, या फिर वोटर ID कार्ड हो सकता है, होता नहीं है आधार कार्ड, आप सिंपल सा रख लेना अपने पास, ठीक है। आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए। अपडेट का मतलब समझते हो आप, मैं समझ सकता हूँ जितने लोग होंगे 18 साल से ऊपर हो गए होंगे, तो अपना फ़ोटो ज़रूर अपडेट करा लें आधार कार्ड में, क्योंकि वहाँ पे अगर फ़ोटो मैच नहीं होती ना लड़कों की, मतलब जो आपने फॉर्म भरा है उसमें और उसमें फ़ोटो मैच नहीं होता, तो आप इससे भी आपको एग्जामिनेशन से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपना फ़ोटो ज़रूर अपडेट करा लो, ठीक है। और वहाँ पे आप कोई भी अपील नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी आपको वहाँ पे वो नहीं, अगर उन्होंने बोल दिया कि आपको बाहर रहना है तो आपको बाहर रहना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। और भी कुछ यहाँ पे है, चलो देख लेते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं हम। अनफेयर मीन्स यहाँ पे आपने अगर कुछ गलत किया है, ठीक है, तो उसके बारे में दिया हुआ है कि अगर आपने कुछ चीटिंग की या फिर कुछ रूल्स को रेगुलेट किया, वो किया, ठीक है, तो उसके बारे में क्या होगा, ठीक है। ड्रेसेस की बात कर रहा हूँ, और क्या क्या आपको बैन आइटम्स हैं, तो जैसे कोई भी प्रिंटेबल और रिटन आइटम, जैसे आपने चिट बना रखी है या फिर कोई प्रिंटेड फॉर्म में, सिर्फ आपके पास एक आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, इरेजर, कुछ नहीं होना चाहिए। पेन वेन सब वहाँ पे मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर मैथ के स्टूडेंट हो, वहाँ पे जाते हो तो NTA आपको पेन और एक पेपर प्रोवाइड करता है रफ के लिए, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, माइक्रोफोन, कुछ भी नहीं, ठीक है। नो गूगल हैंडबैग, बेल्ट, कैप, बेल्ट तक नहीं लगाना, बेल्ट कैप कुछ नहीं, मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें कोई भी मेटल हो, कोई भी चीज़ें नहीं। मेटल अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां जो कान में पहनती हैं या फिर जो ये झुमके पहनती हैं, ये कुछ नहीं, ठीक। कोई भी ओपनड और पैक्ड वाटर बॉटल नहीं, कुछ भी नहीं लेके जाना आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे, ठीक है। 1 मिनट, ये क्या हुआ, वेट, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, ओके। कोई बात नहीं, अभी मैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट दिखा रहा हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाओ। कहाँ पे था मैं, एडमिट कार्ड तो हो गया था ना, ठीक है, तो यहाँ पे थे हम।
और अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, ये तो ठीक है यहाँ पे आपका। चलो और आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या क्या है आपके बारे में, इसके और इम्पोर्टेंट चीज़ें। और तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर नीचे आते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे अपेंडिक्स है जिसमें आपके बारे में दिया हुआ है, ठीक है, कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, एंड बस, ठीक है। तो ये यहीं पे एंड होता है। और चलो ठीक है, हम एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का भी देख लेते हैं, डीयू का भी देख लेते हैं कि डीयू में इस बार कौन कौन सा आपको कॉम्बिनेशन रखना है ताकि आपको अच्छा मिल सके, ठीक है। ये आपका जो सिलेबस है, जो चैप्टर वो है, ठीक है, सब्जेक्ट्स हैं, ये हो गए लैंग्वेज वाले, ये हो गए आपके जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं ये आपके, ठीक है। और मैं और नीचे चलूँ तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है यार, यहाँ पे रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो शायद नेटवर्क ना हो यहाँ पे, ठीक है। ये आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, जैसे केरला में, लेह लद्दाख, मध्य प्रदेश में इतने सारे सेंटर हैं, महाराष्ट्र में इतने सारे सेंटर हैं, ठीक है। तो बहुत सारी सिटीज़ के नाम इस बार गायब भी हैं, तो शायद हो सकता है कि जब स्टूडेंट की जो स्टूडेंट का नंबर है वो बढ़े तो शायद सिटीज़ को ऐड किया जाए यहाँ पे। तो आपको देखो, जो आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो आप जो अपने जहाँ पे रहते हो, ठीक है, उसके नियर बाई जो सिटीज़ हैं वहाँ का वहीं फॉर्म भरना, वरना आपको दूर भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको कोई दिया नहीं हो। तो अब चलो डायरेक्ट हम चलते हैं वहाँ पे डीयू की वेबसाइट पर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2025 के लिए है एलिजिबिलिटी, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है, कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। जैसे मैं अगर बीकॉम की बात करूँ या फिर बीए की बात करूँ, तो बीए के लिए मैं बात करूँ जैसे वोकल स्टडीज़ के लिए, ठीक है, वोकल स्टडीज़ के लिए तो आपको कोई भी एक सब्जेक्ट, इसके लिए मैं अलग से डीयू के लिए वेबसाइट के डीयू के लिए मैं अलग से वीडियो ले आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए डीयू सबसे बेटर है और मैं डीयू से ज़्यादा वो करता हूँ। तो मैं आपको और भी यूनिवर्सिटी के बारे में बता के आपको गलत गाइड नहीं करना चाहता। मैं बेसिकली डीयू के बारे में ही आपको बताऊंगा, क्योंकि ये इसके बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज है। आपको इसके लिए सिंपल सा कोई भी प्रेफरेंस नहीं रखना, डीयू सबसे आसान है, मैं बोलूँगा डीयू सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा कोई एक लैंग्वेज प्लस आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट, बस सिंपल, यही आपका एक फॉर्मूला है। इस पर आप चलते चलो, आपको जितना भी वो है, जितना भी आपको जो भी कॉलेज चाहिए ह्यूमैनिटीज़ के लिए ये आपको मिल जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, सिंपल सा, इतना ही आपको चाहिए होता है यहाँ पे डीयू में। तो मैं यही बोलता हूँ मैं। और अलग डीयू से अगर आपका कुछ है, मतलब डीयू अगर अलग कुछ वो निकालता है कि कुछ स्पेसिफिक चाहिए डीयू को, तो वो भी मैं वीडियो अलग से बना देता हूँ उसके लिए, ठीक है। तो चलिए, रात में इसने डिस्टर्ब कर दिया है, अब तो आपके लिए वीडियो ये आ जाएगी कल सुबह क्या, आज ही मैं डाल देता हूँ इसको, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैंने सारे PDF डाल दिए हैं, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।